अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एरीज यानी बुर्ज हमल आने वाले 3 दिन आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली तब्दीलियों का मैसेज लेकर आए हैं। मार्स जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसकी एनर्जी आप पर ख़ास असर डाल रही है, जबकि मून की एनर्जी आपके जज्बात और फैसलों को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएगी। वीनस की पोजीशन मोहब्बत के मामलात में नई उम्मीदें पैदा कर सकती है और जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी माली मामलात में गैर मतवक्के अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई है। लेकिन सैटर्न की एनर्जी आपसे कह रही है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए जल्दबाजी से गुरेज करना एरीज बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके दिल की बात ज़बान तक आ सकती है, जबकि सिंगल एरीज अफराद के लिए किसी नई मुलाकात के मामलात बनते नजर आते हैं। फाइनेंशियली रुके हुए काम दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन एरीज अखराजात पर काबू रखना भी ज़रूरी है। दुश्मनों के हवाले से प्लैनेट्स आपको खबरदार कर रहे हैं कि कुछ लोग आपकी कामयाबी से नाखुश हो सकते हैं। वो खामोशी से आपके खिलाफ प्लानिंग करेंगे और रूहानी एतबार से ये वक्त अंदरूनी सुकून, दुआ और ख़ुद एहतसाबी के लिए बेहतरीन है। अपने ख्वाबों, एहसासात और दिल की आवाज़ पर तवज्जो दें, क्योंकि आपको अहम इशारे इन 3 दिनों में मिलने वाले हैं। और ये आने वाले 3 दिन सिर्फ वाक़यात का सिलसिला नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के नए बाब की शुरुआत हो सकते हैं। पहले दिन की बात करें तो मून की एनर्जी आपके जज्बाती घर में दाखिल होकर मोहब्बत के मामलात को एक्टिव करेगी। अगर गुज़श्ता दिनों में किसी गलत फहमी ने आपके रिलेशनशिप को एरीज मुतासिर किया है, तो अब हालात बेहतर होने के इम्कानात नज़र आते हैं। आप अपने जज्बात का इजहार पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ करेंगे और सामने वाला शख्स भी आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये वक्त अपनी मौजूदगी महसूस करवाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन एरीज जज्बात में बहकर बड़े वादे करने से गुरेज कीजिएगा। फाइनेंस में कोई पुराना प्लान या उधार रकम वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है और बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए नए राब्ते फ़ायदेमंद साबित होंगे, जबकि जॉब करने वाले अफराद को किसी सीनियर शख्सियत से हौसला अफजाई मिलने का इम्कान है। दुश्मनों के हवाले से पहला दिन आपको मोहतात रहने का इशारा दे रहा है। अपनी कामयाबियाँ और अपने प्लान्स हर किसी के सामने जाहिर न करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। रूहानी तौर पर दिन का आगाज़ नमाज और तिलावत कुरान पाक से कीजिए। कुछ देर खामोशी से बैठकर अल्लाह ताला से हम कलाम हों। आज आपके वजदान की ताकत बहुत मजबूत होगी और दिल में आने वाला पहला पॉजिटिव ख्याल आपके लिए अहम मैसेज हो सकता है। अपने वालिदैन या बुजुर्गों की दुआएं ज़रूर लें, क्योंकि उनकी दुआएं आपके लिए हिफाजती हिसार बनेंगी। दूसरे दिन की एनर्जी एरीज आप लोगों के लिए जोश और डिसीजन मेकिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स की एनर्जी आपके एतमाद में इजाफा करेगी, लेकिन इसी के साथ गुस्से और जल्दबाजी के मामलात बनते भी नजर आते हैं। मोहब्बत के हवाले से ये दिन बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि वीनस और मून का आपस का ताल्लुक आपके रोमानवी एहसासात को मज़ीद गहरा करेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने शरीक हयात या महबूब के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक सादा गुफ्तगू भी रिलेशनशिप में नई जान डाल सकती है। सिंगल एरीज अफराद को किसी दोस्त, सोशल मीडिया राब्ते या अचानक मुलाकात के जरिए दिलचस्प पेशरफ देखने को मिलेगी। फाइनेंस में दूसरा दिन किसी अहम फैसले का तगाजा कर सकता है। सरमायाकारी, खरीदारी या कारोबारी मुआहदे से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर करें। आपको प्लैनेट्स फ़ायदा तो दिखा रहे हैं, लेकिन जज्बाती फैसले नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। दुश्मन के हवाले से दूसरा दिन ख़ास तौर पर हसास है, क्योंकि कोई शख्स आपकी तवज्जो हटाने को या आपको इश्ताल दिलाने की कोशिश कर सकता है। याद रखें कि खामोशी और हिकमत अमली आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रूहानी तौर पर यह वक्त अपने मकसद हयात पर गौर करने का है। चंद लम्हे तन्हाई में गुजारें, अपने दिल से सवाल करें कि आप वाकई चाहते क्या हैं। प्लैनेट्स आपको बार बार इशारे दे रहे हैं, बस आपने अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों और उन कामों पर खर्च करनी है जो आपकी तरक्की का बायस बनेगी और जो लोग आपको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। तीसरे दिन प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के लिए वाज़ेह रिजल्ट और अहम इंकशाफ लेकर आई है। गुज़श्ता 2 दिनों में जो एहसासात, ख्यालात या वाक़यात आपके सामने आएंगे, तीसरे दिन आपके सामने उनकी हकीकत खुलेगी। मोहब्बत के हवाले से ये दिन रिलेशनशिप को नई सिमत देगा, और अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार थे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा और आप बेहतर डिसीजन ले सकें।
सकेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये दिन बाहमी एतमाद बढ़ाने का होगा, जबकि सिंगल अफराद के लिए किस्मत किसी खास शख्सियत से मुलाकात की अपॉर्चुनिटी भी ला सकती है। माली हवाले से तीसरा दिन खुशखबरी के मामलात बनाएगा। कोई रुका हुआ काम मुकम्मल हो सकता है, नई आमदन का जरिया सामने आएगा या किसी ऐसे शख्स की एरीज आपको हेल्प मिलेगी जिसकी आपने तवक्को नहीं की थी। लेकिन फजूल खर्ची और गैर ज़रूरी दिखावे से बचिएगा। दुश्मनों के हवाले से प्लैनेट्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि सच्चाई आखिरकार सामने आ जाएगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे उनके इरादे बेनकाब होंगे। रूहानी तौर पर यह दिन बहुत ताकतवर होगा। अपने दिल की सफाई कीजिएगा, माफ़ करना सीखें और शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएं। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। ओवरऑल ये 3 दिन एरीज आप लोगों के लिए जज्बाती, माली और रूहानी तब्दीलियों का बड़ा दौर होने जा रहे हैं। प्लैनेट्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आपके अंदर मौजूद क़यादत की सलाहियत उभर कर सामने आएगी। लेकिन याद रखें, कामयाबी सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी जब आप जज्बात और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन कायम करना सीख लेंगे। मोहब्बत में खुलकर बात करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएं मगर ख़तरात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना भी ज़रूरी है। दुश्मनों के हवाले से खामोशी, एहतियात और हिकमत अमली अपनाएं, क्योंकि हर मुस्कुराहट खलूस की अलामत नहीं होती। आप जितना इस टाइम पीरियड में एरीज अल्लाह ताला के करीब होंगे उतनी ही आसानियाँ आप ज़िंदगी में हासिल करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि दिन का आगाज़ नमाज के साथ करें, तिलावत कुरान पाक करें, सदका का एहतमाम डेली बेसिस पे ज़रूर करें। दुरूद पाक की कसरत और अस्तगफिरुल्लाह की तकरार आपके मामलात को बेहतरीन कर देगी। याद रखिए कि प्लैनेट सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। फ़ैसला आपके अपने हाथ में होता है। अगर आप पॉजिटिव सोच, मुस्तकिल मिजाजी और ख़ुद एतमादी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिन ना सिर्फ आपकी ज़िंदगियों में खुशियों का इजाफ़ा करेंगे बल्कि आपको एक मजबूत और कामयाब इंसान बनाएंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए और ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।